जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें कभी जीत मिलती है तो कभी हार। लेकिन असली विजेता वही है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता। अक्सर हम सभी अपनी जिंदगी में ऐसे पलों से गुजरते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लक्ष्य दूर दिखने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और मन हार मानने को तैयार हो जाता है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि हार मान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी मंजिल से और दूर कर देता है। नेवर गिव अप नाम की ये किताब इंसान को यही सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सपनों और लक्ष्यों का पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये किताब बताती है कि हार मानने वाले लोग अक्सर अपनी सफलता के सबसे करीब होते हैं, लेकिन वे अंतिम कदम से पहले ही पीछे हट जाते हैं, जबकि वही लोग इतिहास रचते हैं जो हर असफलता को एक नई शुरुआत का मौका समझकर आगे बढ़ते हैं। इस किताब का मूल संदेश है, संघर्ष और कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर इंसान दृढ़ निश्चय, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। किताब में यह भी बताया गया है कि असफलता असली दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो सफलता की राह दिखाने वाला एक शिक्षक है। हर असफलता हमें बताती है कि हमें कहाँ सुधार करना है और कैसे अगली बार बेहतर बनना है। जब हम कभी हार नहीं मानते तो हर ठोकर हमें और मजबूत बना देती है। नेवर गिव अप हमें ये समझाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि दृढ़ता, परसिस्टेंस और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। बहुत से लोग हुनर और क्षमता रखते हैं, लेकिन हार मान लेने की आदत की वजह से वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी ओर साधारण लोग भी केवल लगातार प्रयास और ना हार मानने की वजह से असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। इस किताब का उद्देश्य हर इंसान को ये याद दिलाना है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हमें अपने विश्वास और आत्मबल को कभी नहीं खोना चाहिए। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आपके पास अपनी कहानी बदलने का मौका है। यही किताब का सार है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता अगली ही कोशिश में मिल सकती है। संक्षेप में, नेवर गिव अप केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का नजरिया देती है। ये हमें बार बार यही प्रेरणा देती है कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, इंसान का हौसला उनसे हमेशा बड़ा होना चाहिए। नेवर गिव अप बुक पहला मुख्य टॉपिक, संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है। हर इंसान अपने जीवन में बड़ी मंजिल हासिल करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी, कोई बिजनेसमैन, तो कोई लेखक। लेकिन इन सपनों को पूरा करने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह रास्ता चुनौतियों, असफलताओं और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। अक्सर लोग इन मुश्किलों का सामना करते करते थक जाते हैं और बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां नेवर गिव अप का असली महत्व सामने आता है। किताब का पहला बड़ा संदेश है कि संघर्ष कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सफलता की ओर पहला कदम है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं, वे हमेशा छोटे छोटे आरामों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग संघर्ष को अपनाते हैं, वही बड़ी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। संघर्ष से भागने की प्रवृत्ति क्यों गलत है? आज के समय में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना असफल हुए सब कुछ आसानी से मिल जाए। सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने इस सोच को और बढ़ा दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि पाना आसान नहीं होता। अगर आप संघर्ष से डरते हैं और हार मान लेते हैं, तो आप खुद को अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक देते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन ये आदत इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती है। यही वजह है कि नेवर गिव अप हमें बार बार याद दिलाती है कि संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है। असफलता से मिलने वाले सबक। किताब बताती है कि असफलता अंत नहीं है। असफलता हमें हमारी कमजोरियां दिखाती है और ये बताती है कि अगली बार हमें किस चीज में सुधार करना है। अगर हम असफलता से सीख लें और दोबारा प्रयास करें, तो हमारी जीत और भी पक्की हो जाती है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन को देखिए।
उन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर असफलता से उन्होंने सीखा और अंत में इतिहास रच दिया। अगर वे हार मान लेते तो शायद आज हमारी जिंदगी अंधेरे में होती। संघर्ष हमें मजबूत क्यों बनाता है? संघर्ष हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी क्षमता को निखारता है। जैसे लोहा तपकर ही मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों में तपकर चमकता है। अगर हमें जीवन में बड़ी मंजिल चाहिए तो हमें कठिन रास्तों पर चलना ही होगा। किताब का कहना है कि जब इंसान हर दिन संघर्ष करता है और हार नहीं मानता, तो धीरे धीरे उसकी आदतें, आत्मविश्वास और हौसला बढ़ता है। यही आदतें आगे चलकर उसे सफलता दिलाती है। धैर्य और निरंतरता का महत्व। नेवर गिव अप। किताब ये भी सिखाती है कि केवल संघर्ष करना ही काफी नहीं है, बल्कि धैर्य और निरंतरता भी जरूरी है। बहुत से लोग कुछ समय तक संघर्ष करते हैं, लेकिन जब जल्दी नतीजे नहीं मिलते तो हार मान लेते हैं, जबकि सफलता को समय चाहिए होता है। मान लीजिए कोई बीज आप मिट्टी में बोते हैं। अगर आप अगले दिन ही उसे खोदकर देखें कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो वो कभी नहीं उगेगा। उसी तरह सपनों को भी समय, धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव माइंडसेट। किताब में ये बात भी बहुत जोर से कही गई है कि संघर्ष करते समय इंसान का दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। अगर हम मुश्किलों को बोझ समझेंगे तो हम जल्दी हार मान जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का मौका समझेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर अंधेरे के बाद सुबह आती है। वास्तविक जीवन से उदाहरण। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष झेला है। अब्राहम लिंकन को जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी बने। एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार से थे, लेकिन संघर्ष करते करते वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गए। ये सारे उदाहरण हमें यही बताते हैं कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटे रहना चाहिए। नेवर गिव अप बुक, दूसरा मुख्य टॉपिक। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट ही सफलता की कुंजी है। नेवर गिव अप किताब का दूसरा बड़ा संदेश यह है कि इंसान की सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप हर स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप हमेशा कमजोर और निराश रहेंगे, लेकिन अगर आप चुनौतियों को अवसर की तरह देखेंगे तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। किताब बार बार ये बात समझाती है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत के पीछे आपकी सोच कैसी है, ये ज्यादा मायने रखता है। सोच हमारी हकीकत बनाती है। किताब का कहना है कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। अगर आप बार बार अपने दिमाग में ये भरेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो सचमुच आप वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेगा। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जबकि नकारात्मक सोच आपको वही रोक देती है। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? जीवन में मुश्किलें और असफलताएं आना तय है। इन्हें रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह से हमारे बस में है। सकारात्मक सोच आपको समाधान ढूंढने की क्षमता देती है। यह आपको उम्मीद से भरती है, जिससे आप असफल होने पर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और आत्मविश्वास ही सफलता की असली ताकत है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। एक कहता है यह असंभव है और बैठ जाता है। दूसरा कहता है यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मेहनत करता रहता है। अंत में जीत उसी की होती है जो सकारात्मक सोच रखता है। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? किताब हमें यह भी सिखाती है कि सकारात्मक सोच पैदा करना कोई जादू नहीं है। ये एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है।
सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए। जिस तरह का वातावरण होगा, आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। सफलता की कहानियां पढ़ें। प्रेरणादायक कहानियां आपके मन में विश्वास जगाती है। खुद से सकारात्मक बातें करें। अपने दिमाग को रोज ये कहें, मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। समस्याओं में अवसर ढूंढें और हर चुनौती में कुछ नया सीखने का मौका होता है। आभार व्यक्त करें और जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। इससे मन में ऊर्जा बनी रहती है। नकारात्मक सोच की जंजीरें। किताब यह भी बताती है कि नकारात्मक सोच इंसान को जकड़ लेती है। ये ऐसे है जैसे आप अपने पैरों में भारी जंजीर बांध लें और फिर दौड़ने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच आपको असफलता का डर दिखाती है। छोटे छोटे प्रयास करने से पहले ही आपको रोक देती है। धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। इसीलिए नेवर गिव अप हमें चेतावनी देती है कि नकारात्मक सोच को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। सफल लोगों का दृष्टिकोण। इतिहास के हर सफल इंसान ने सकारात्मक सोच को अपनाया है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी नफरत और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका को आजादी की राह दिखाई। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सकारात्मक दृष्टिकोण से दोबारा काम शुरू किया और इतिहास रच दिया। सचिन तेंदुलकर जब चोटों और आलोचनाओं से जूझ रहे थे, तब भी उनका सकारात्मक नजरिया उन्हें बार बार मैदान पर वापस लाता रहा और वे क्रिकेट के भगवान कहलाए। ये सारे उदाहरण साबित करते हैं कि सकारात्मक सोच ही इंसान को महान बनाती है। सकारात्मक सोच और नेवर गिव अप का रिश्ता। किताब का दूसरा टॉपिक पहले से जुड़ा हुआ है। संघर्ष तो हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन केवल संघर्ष ही काफी नहीं है। संघर्ष के दौरान अगर आपके मन में नकारात्मकता होगी तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप असफलताओं को भी मुस्कुराकर झेलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सकारात्मक सोच ही आपको नेवर गिव अप के असली सिद्धांत पर टिकाए रखती है। नेवर गिव अप बुक तीसरा मुख्य टॉपिक। लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली ताकत है। नेवर गिव अप किताब का तीसरा और बेहद अहम संदेश है कि सफलता का असली रहस्य लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों में छुपा है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सफलता एक ही बार में बड़ी उपलब्धि हासिल करने से मिलती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती। ये धीरे धीरे, निरंतर और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। लोग क्यों हार मान लेते हैं? बहुत से लोग किसी भी काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं। पहले कुछ दिनों तक खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई बढ़ती है या नतीजे देर से मिलने लगते हैं, उनका उत्साह कम हो जाता है और वे हार मान लेते हैं। यहीं पर किताब कहती है, हार मानने वाले लोग सफलता के सबसे करीब होते हैं, लेकिन वे उस आखिरी कदम से पहले ही रुक जाते हैं। यानी बहुत बार हमारी मंजिल सामने होती है, लेकिन हम अधीर होकर बीच में ही रुक जाते हैं। छोटे छोटे कदम, बड़े नतीजे। किताब में समझाया गया है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो वो प्रयास समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा नतीजा देंगे। मान लीजिए आप रोज एक पन्ना पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन एक साल में आप 365 पन्ने पढ़ लेंगे, यानी एक पूरी किताब। अगर यही आदत लगातार बनी रहे तो 10 साल में आप सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हैं। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खेल हो या जीवन का कोई और लक्ष्य। कंसिस्टेंसी बनाम मोटिवेशन। किताब का एक बड़ा सबक यह है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। मोटिवेशन कुछ समय तक काम करता है, लेकिन फिर कम हो जाता है। असली जीत उसी की होती है जो मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आदतों और निरंतरता पर भरोसा करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन लगातार मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। लगातार प्रयास क्यों जरूरी है? कौशल, स्किल
बेहतर होता है जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे छोटे प्रयास पूरे होने पर आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है, आदतें मजबूत होती हैं। रोज की मेहनत से आपका दिमाग और शरीर उस काम का आदी हो जाता है। लक्ष्य स्पष्ट होता है। निरंतरता आपको बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाती है। असफलता और निरंतरता का रिश्ता। किताब बताती है कि असफलता से डरने वाले लोग अक्सर निरंतरता तोड़ देते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि असफलता केवल एक अस्थायी रुकावट है। वे असफलता को अपनी आदतों और प्रयासों पर हावी नहीं होने देते। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने जीवन में हजारों शॉट मिस किए हैं, मैंने कई बार मैच हारे हैं, लेकिन इन्हीं असफलताओं की वजह से मैं सफल बना हूं। उनकी सफलता का असली रहस्य यही था कि उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस जारी रखी, चाहे नतीजे कुछ भी हो। वास्तविक जीवन के उदाहरण। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार प्रयोग किया। अगर वे बीच में हार मान लेते तो दुनिया आज अंधेरे में होती। वॉल्ट डिज्नी को उनके शुरुआती दिनों में कहा गया था कि उनमें कल्पना, क्रिएटिविटी की कमी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रोजाना मेहनत करते हुए एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी क्रिकेट यात्रा में निरंतर मेहनत, धैर्य और अभ्यास से सफलता पाई। वे जानते थे कि सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि निरंतर प्रैक्टिस ही असली ताकत है। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? किताब हमें यह भी सिखाती है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ आदतें जरूरी है। छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन काम जारी रखें। रूटीन बनाइए। दिन का एक निश्चित समय अपने लक्ष्य के लिए तय कीजिए। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। लिखिए कि आपने रोज कितना काम किया। खुद को इनाम दें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को शाबाशी दीजिए। नेवर गिव अप बुक। चौथा टॉपिक, धैर्य और विश्वास, पेशेंस ऑफ फेथ, सफलता की नींव है। नेवर गिव अप। किताब का चौथा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए धैर्य और अपने ऊपर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, फास्ट रिजल्ट, फास्ट मनी और फास्ट सक्सेस। लेकिन किताब कहती है कि सच्ची सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय शांत और स्थिर बने रहना है। जब हम किसी सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें समय लगता है। कई बार मेहनत के बावजूद तुरंत नतीजे नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य खो देना बहुत आसान होता है, लेकिन धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें टिकाए रखती है। किताब का कहना है कि बिना धैर्य के कोई भी बड़ा सपना अधूरा रह जाता है। विश्वास की ताकत। धैर्य के साथ साथ विश्वास भी उतना ही जरूरी है। विश्वास का मतलब है अपने लक्ष्य पर भरोसा करना, अपनी मेहनत पर भरोसा करना और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखना। अगर इंसान अपने आप पर ही भरोसा खो दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। नेवर गिव अप बार बार ये याद दिलाती है कि खुद पर विश्वास करना ही जीत की पहली सीढ़ी है। धैर्य और विश्वास का रिश्ता। धैर्य और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास धैर्य है लेकिन विश्वास नहीं है तो आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, और अगर आपके पास विश्वास है लेकिन धैर्य नहीं है तो आप बीच रास्ते में हार मान लेंगे। सफल लोग इन दोनों गुणों का संतुलन बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। किसानों का उदाहरण। किताब एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है किसान का। जब किसान बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ और आखिर में फल मिलेगा। अगर किसान अधीर हो जाए और बीच में ही खेत खोदकर देखे कि बीज क्यों नहीं उगा,
तो वो कभी फसल नहीं पा सकता। इसी तरह जीवन में हमारे सपनों को भी समय चाहिए। धैर्य और विश्वास से ही वे सपने साकार होते हैं। असफलता और धैर्य का रिश्ता। असफलता अक्सर इंसान का धैर्य तोड़ देती है, लेकिन किताब कहती है कि असफलता को धैर्य की परीक्षा मानो। हर असफलता ये पूछती है, क्या तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा है? अगर आप धैर्य और विश्वास के साथ डटे रहते हैं, तो असफलता भी आपका रास्ता रोक नहीं सकती। वास्तविक जीवन के उदाहरण। कर्नल सैंडर्स, KFC के संस्थापक। अब 65 साल की उम्र में उन्होंने सैकड़ों रेस्टोरेंट से रिजेक्शन झेले, लेकिन धैर्य और विश्वास से डटे रहे। आज KFC पूरी दुनिया में मशहूर है। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक। उन्हें 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, विश्वास रखा और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनाई। अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआत में लगातार रिजेक्शन मिले, आवाज को भी नकार दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धैर्य और विश्वास से वे सदी के महानायक बने। धैर्य और विश्वास कैसे विकसित करें? किताब हमें यह भी बताती है कि ये दोनों गुण जन्म से नहीं आते, बल्कि आदत से विकसित किए जा सकते हैं। लंबे लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आपको बीच बीच में सफलता मिलती रहेगी और धैर्य बना रहेगा। हर दिन अपने सपनों की याद दिलाइए। विजन बोर्ड, डायरी या मोटिवेशनल नोट्स काम आते हैं। ध्यान और मेडिटेशन करें। ये आपके मन को शांत रखता है और धैर्य बढ़ाता है। सकारात्मक माहौल में रहिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको हिम्मत दे। अपनी प्रगति पर भरोसा रखिए। छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें, ये आगे चलकर बड़े नतीजे देंगे। नेवर गिव अप बुक, 5वां टॉपिक। प्रेरणा और रोल मॉडल की जरूरत। नीड ऑफ इंस्पिरेशन आर रोल मॉडल्स। नेवर गिव अप किताब का 5वां बड़ा संदेश है कि मुश्किल वक्त में प्रेरणा और सही रोल मॉडल इंसान को टूटने नहीं देते। जब जीवन की चुनौतियां हमें थका देती हैं, जब असफलताएं लगातार होती हैं, तब अक्सर इंसान अकेला और निराश महसूस करता है। यही वह समय होता है जब हमें बाहरी प्रेरणा और उदाहरणों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों जरूरी है प्रेरणा? जीवन में प्रेरणा उस ईंधन की तरह है जो थके हुए इंसान को दोबारा उठने की ताकत देता है। प्रेरणा हमें याद दिलाती है कि हम क्यों शुरुआत कर चुके हैं। ये हमारे सपनों को जीवित रखती है। यह बताती है कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। किताब का कहना है कि प्रेरणा के बिना निरंतरता टिकाना और धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल है। रोल मॉडल क्यों जरूरी है? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी कहानी सुनकर हमें लगे, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। रोल मॉडल हमें सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई खिलाड़ी अपने आइडल को रोज मेहनत करते देखता है, तो वो खुद भी प्रेरित होकर मेहनत करता है। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन अपने क्षेत्र के सफल लोगों की कहानियां पढ़ता है, तो उसे विश्वास मिलता है कि वह भी कर सकता है। इतिहास से प्रेरणा। नेवर गिव अप किताब में कई ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने हार मानने की बजाय डटे रहकर इतिहास रच दिया। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, बिजनेस में असफल हुए, लेकिन धैर्य और विश्वास से डटे रहे और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए, लेकिन हार नहीं मानी। बाद में उसी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। मैरी कॉम असाधारण परिवार से आकर तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन बनने तक का सफर तय किया। सुधा चंद्रन एक दुर्घटना में पैर खो दिया, लेकिन कृत्रिम पैर के साथ भी उन्होंने नृत्य की दुनिया में नाम कमाया। ये उदाहरण बताते हैं कि इंसान की ताकत उसके हालात में नहीं, बल्कि उसके हौसले में छुपी होती है। प्रेरणा पाने के स्रोत। किताब ये भी बताती है कि प्रेरणा पाने के लिए हमें सिर्फ बड़े बड़े उदाहरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रेरणा हमारे आसपास भी मिल सकती है। परिवार और दोस्त, अक्सर हमारे माता पिता या करीबी लोग ही हमें सबसे बड़ी प्रेरणा देते हैं। पुस्तकें और आत्मकथाएं, सफल लोगों की कहानियां पढ़ना हमें जीवन के असली सबक सिखाता है। फिल्में
और भाषण, मोटिवेशनल मूवीज और स्पीच हमारे मन को ऊर्जा से भर देती है। प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, सूरज, ये सब हमें सिखाते हैं कि निरंतरता और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्रेरणा को बनाए कैसे रखें? सिर्फ प्रेरणा मिलना काफी नहीं है, उसे बनाए रखना भी जरूरी है। किताब में इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। डायरी लिखें। जब भी कोई प्रेरणादायक विचार या कहानी मिले, उसे लिख ले। विजन बोर्ड बनाएं, अपनी मंजिल की तस्वीरें, कोट्स और सपनों को दीवार पर लगाएं। सकारात्मक लोगों के बीच रहिए, जो लोग हौसला बढ़ाते हैं, उनके साथ समय बिताइए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने पर जश्न मनाइए, इससे आत्मविश्वास बना रहता है। प्रेरणा और नेवर गिव अप का रिश्ता। संघर्ष, सकारात्मक सोच, निरंतरता और धैर्य, ये सब बातें तभी टिक सकती हैं जब आपके पास प्रेरणा हो। प्रेरणा आपको उठाती है, रोल मॉडल आपको रास्ता दिखाते हैं, और दोनों मिलकर आपको नेवर गिव अप का असली संदेश जीने में मदद करते हैं। नेवर गिव अप बुक निष्कर्ष। नेवर गिव अप किताब का संदेश बहुत सीधा और गहरा है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस किताब में हमने 5 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। संघर्ष और चुनौतियों से सीखना मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। सकारात्मक सोच तथा नकारात्मक माहौल के बावजूद सकारात्मक नजरिया ही हमें जीत तक ले जाता है। निरंतरता और अनुशासन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी मेहनतें ही बड़ा परिणाम देती है। धैर्य और समय का महत्व। सफलता रातों रात नहीं आती, इसके लिए धैर्य चाहिए। प्रेरणा और रोल मॉडल का सही उदाहरण और प्रेरणा हमें कभी हार मानने नहीं देते। इन 5 पहलुओं का सार यही है कि हार मान लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जीवन में हार मानने का मतलब है अपनी क्षमता को अधूरा छोड़ देना। क्यों जरूरी है नेवर गिव अप? हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सपने पूरे होने में देर लगती है, कभी हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन यही वह समय है जब इंसान की असली पहचान सामने आती है। जो लोग टूट जाते हैं वे सपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। नेवर गिव अप का असली मतलब। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं है कि हमें बिना सोचे समझे लगातार भागते रहना है। इसका मतलब है हर असफलता से सीखना, हर गिरावट के बाद दोबारा खड़ा होना, खुद पर भरोसा रखना और सही दिशा में डटे रहना। हमारे लिए सबक। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य, सकारात्मक सोच और प्रेरणा भी जरूरी है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रास्ते कठिन होंगे। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो संघर्ष भी ज्यादा होगा। लेकिन नेवर गिव अप का मंत्र अपनाकर आप किसी भी कठिनाई को जीत सकते हैं। दोस्तों, यही था नेवर गिव अप किताब का सार। आशा करता हूं कि इस किताब से मिले सबक आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और हिम्मत भर देंगे। याद रखिए, हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। विजेता वो है जो गिरकर भी उठता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक विजन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको बेहतरीन बुक समरी और जीवन बदलने वाले विचार लाकर देते हैं।